हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 17 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 8 मैपिंग योर वे। मैप का मतलब होता है बच्चों नक्शा बनाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कलेक्ट एनी 5 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्व हाउ दे लुक फ्रॉम फ्रंट, साइड एंड टॉप। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट साइड। 1 इज डन फ्रॉम फॉर यू। इस प्रश्न का मतलब है किन्हीं 5 चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें ऊपर से, साइड से और सामने से देखिए। ये चीज़ें अलग अलग तरफ से देखने पर कैसी दिखती हैं, इनके चित्र बनाइए। और हमने एक ग्लास का चित्र बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक ही चीज़ को अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर वो कैसी दिखती हैं वो बताया आपको। देखिए, एक ग्लास है, ये फ्रंट से नॉर्मली आप ग्लास को देखते हो तो वो ऐसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल अपने सामने अपनी आँखों की सीध में जब हम उसे रखकर देखते हैं साइड से वो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। और टॉप व्यू, ऊपर से ये एक सर्कुलर शेप दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना आपको। अब आप कुछ चीज़ों के चित्र बनाइए। अब यहाँ मैंने आपके लिए कुछ बनाए हैं चित्र। अगर आप चाहें तो अपनी और कोई चीज़ें अपने सामने रखिए, अपना पेंसिल बॉक्स रखिए, अपनी डॉल रखिए, डॉल हाउस, बॉल, बैट, कुछ भी चीज़ें आप अपने सामने रख सकते हैं। उन्हें सामने से, ऊपर से और साइड से देखने पर वो जैसी दिखती हैं उनकी पिक्चर्स बनानी होंगी। ओके, यहाँ मैंने आपके लिए एक हट की पिक्चर बनाई है। देखिए, ये उसका फ्रंट व्यू है, नॉर्मली वो ऐसी दिखती है। साइड व्यू एंड टॉप व्यू। एक डाइस का, देखिए ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। यहाँ देखिए, यहाँ एक कार अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर कैसी दिखती है। एक टेबल देखिए, और ये पेंसिल। ये देखिए टॉप व्यू इस पेंसिल का। क्या आप यकीन कर सकते हो ये एक पेंसिल है? अब आप भी ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग चीज़ों की पिक्चर्स बनाइए और चीज़ों को इस तरह से ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2, राघव ड्रॉज द टॉप व्यू ऑफ हिज रूम। ऑब्जर्व हिज रूम एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर से देखने पर राघव का कमरा कैसा दिखता है। राघव ने इसका चित्र बनाया है। इस चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। देखिए, पहले तो इसको राघव के कमरे को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, राघव के कमरे में यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है डोर, यहाँ से हम एंटर हुए तो यहाँ पर रखी है अलमीरा, बेड, फ्रिज, विंडो इधर की तरफ खुल रही है और यहाँ एक टेबल रखी है। ओके, अब इस रूम को देखकर इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। इफ़ यू एंटर द रूम द अलमीरा विल बी इन द डैश डायरेक्शन। जब हम रूम में एंटर होंगे यहाँ से तो अलमीरा हमारी किस डायरेक्शन में होगी? ये रही है अलमीरा, इसका मतलब हमारे राइट डायरेक्शन में होगी, तो मैंने लिख दिया राइट डायरेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द रूम। सबसे ज़्यादा जगह कौन सी चीज़ घेर रही है रूम में? तो मैंने आंसर लिखा बेड। बेड ही सबसे ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी विंडोज़ आर देयर इन द रूम। रूम में कितनी विंडोज़ हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है ना विंडो, तो सिर्फ एक ही विंडो है, मैंने लिख दिया 1। ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ योर ओन रूम, मेक श्योर टू ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन द रूम। तो आपको भी यहाँ पर अपने रूम का एक टॉप व्यू दिखाना है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक रूम का बनाया है। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, डोर है ये, यहाँ डोर ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मैंने अलमीरा दिखाई है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ बेड, विंडो, एलईडी, फ्रिज। अब आप चाहें तो ये सेम मैप बनाएं और अगर आप चाहें तो अपने रूम का टॉप व्यू दिखाइए। अगर आपको अलग अलग जगह अलग अलग सामान दिखाना है तो आप अपना अलग भी बना सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है 4 पाथ्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस मीट एट द क्रॉस रोड। यानी जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। इसके बारे में फर्स्ट देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक रोड इधर से है, एक रोड इधर, एक इधर और एक इधर। जहाँ 4 तरफ गाड़ियाँ जाती आती हैं उसको चौराहा कहते हैं। राह मतलब रास्ता। ओके, इज देयर एनी क्रॉस रोड नियर योर हाउस। क्या आपके घर के पास कोई क्रॉस रोड है, चौराहा है? यस,
इज देयर एनी ट्रैफिक लाइट ऑन द क्रॉस रोड? क्या वहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट है? यस। What type of angles is formed where the four paths meet? वहाँ पर कौन से टाइप का एंगल बन रहा है? राइट एंगल, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल? तो वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। देखिए इस तरह से। नंबर 4 क्वेश्चन, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आपको पता ही है बच्चों कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर ईस्ट से सनराइज होता है और वेस्ट में जाकर सन सेट होता है। ओके, देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। When you stand in the school assembly ground, in which direction do you see the sun rising? जब आप अपने स्कूल के असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो तो सन आप किस तरफ होता है, किस डायरेक्शन में होता है? तो मैंने यहाँ आंसर लिखा फ्रंट। आप अपने स्कूल के असेंबली ग्राउंड के बारे में सोचिएगा और फिर बताइएगा कि सन आपको किस साइड पर दिखता है। ठीक है। नंबर 2, if you stand facing east direction, can you identify west, north and south direction? अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करो तो वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस कहाँ होती हैं? तो यहाँ मैंने लिखा इफ़ आई स्टैंड फेसिंग ईस्ट देन वेस्ट विल बी ऑन माई बैक साइड, नॉर्थ ऑन लेफ्ट साइड एंड साउथ ऑन राइट साइड। यानी अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अपना फेस कर लूँ तो मेरी बैक साइड पर वेस्ट डायरेक्शन होगी और मेरी बाएं साइड पर नॉर्थ डायरेक्शन होगी और दाएं साइड पर साउथ डायरेक्शन होगी। ओके, व्हाट विल यू सी? देखिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आप अपना फेस ईस्ट की तरफ करें तो अगर आपका फेस इधर है तो बैक साइड पर होगा वेस्ट और लेफ्ट साइड पर नॉर्थ और राइट साइड पर साउथ। इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों, अपने घर में आप ये देखो सनराइज किधर की तरफ से होता है और वहाँ एक दीवार पर लिख दीजिए या कोई कार्ड लगाकर लिख कर पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए ईस्ट, बैक साइड पर वेस्ट और लेफ्ट साइड पर नॉर्थ और राइट साइड पर साउथ। तो आपको हर टाइम अपने घर में बैठे बैठे ही डायरेक्शंस का अंदाज़ा हो जाएगा और याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what will you see in your right and left side if you stand facing the direction in which sun rises? East direction. Okay, अगर आप अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन में कर लें तो आपको अपनी राइट और लेफ्ट साइड पर क्या दिखता है? मैंने स्कूल के बारे में लिखा है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफिस ऑन माई राइट साइड एंड नर्सरी क्लास ऑन माई लेफ्ट साइड। तो मेरे राइट साइड पर प्रिंसिपल का ऑफिस और लेफ्ट साइड पर नर्सरी का क्लासरूम दिखता है। ओके, इन विच डायरेक्शन इज़ योर क्लासरूम इफ़ यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन? अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर लो तो आपका क्लासरूम किधर होगा? मैंने लिखा ऑन माई बैक साइड। इन विच डायरेक्शन इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस? प्रिंसिपल का ऑफिस किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये वर्कशीट, मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।